हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल टेल। इंग्लिश फ्लुएंसी के इस लेक्चर में मैं ध्रुमिल सर आपका स्वागत करता हूं और आज इस लेक्चर में हम वर्ब्स के टाइप्स सीखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हमने वर्ब्स के बारे में समझा था, बेसिक नॉलेज कि वर्ब का काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और जनरली हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा हमने सीखा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हालांकि ये जो वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के ही टाइप हैं, लेकिन फिर भी इसे डिटेल में समझना ज़रूरी है क्योंकि इनके फंक्शंस कई बार बदल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें हम वर्ब्स का, तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोई भी सेंटेंस का। लेकिन अगर हम वर्ब्स को क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है कि ऐसे वर्ब्स कि जिनका मीनिंग अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं मिलता, जिनका मीनिंग अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं मिलता, यानी कि सेंटेंस की कोई सेंस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आई लव, बट व्हाट? आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव आइसक्रीम, आई लव चाइनीज फूड, बट क्या? यहां पे वर्ब तो है लव, यानी कि प्यार करना, ये वर्ब तो है, लेकिन किसे? ऑब्जेक्ट कोई बताया नहीं है यहां पे। सिमिलरली ही सेंट, उसने भेजा, क्या सेंड किया, क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे, तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलती। सिमिलरली दे कैरी, वो लोग लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? कुछ बताया नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है इसका सेंस नहीं निकल रहा है, इसका ऑब्जेक्ट यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका मीनिंग निकलने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आई लव आइसक्रीम, ये एक सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसका सेंस निकलता है कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूं, मुझे आइसक्रीम से बहुत प्यार है, मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, राइट? आई लाइक, बट क्या? वो मेंशन करना जरूरी है सेंटेंस की सेंस निकालने के लिए। सिमिलरली ही सेंट एन ईमेल, उसने एक ईमेल भेजा, तो ईमेल एक वर्ब है और ईमेल एक ऑब्जेक्ट है, और सेंट जो कि एक वर्ब है इसका मीनिंग निकलता है। दे कैरी अ हैवी बैग, वो एक बहुत ही भारी बैग कैरी करके जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो कोई जो मीनिंग है सेंटेंस का वो ना निकले, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर नेक्स्ट देखें जिनमें इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस का सेंस निकल जाता है। जैसे कि आई जम्प्ड, मैं कूद गया। अब किसके ऊपर से कूदा, कहां कूदा, ये कोई जरूरी नहीं है, सेंटेंस का सेंस निकल रहा है। हाँ, ही सैंग, उसने गाया, वो गीत भी हो सकती है, गीत भी हो सकता है, पोयम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ही सैंग। नेहा रैन, नेहा भाग गई। तो ये जो सेंटेंस था इसमें सेंस निकल रहा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई जम्प्ड ओवर द डॉग, मैं कुत्ते के ऊपर से कूद गया। अगर मैं रखूं तो भी मीनिंग निकलता है, नहीं रखूं तो भी मीनिंग निकलता है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है कि जिनमें हमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिनको ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे वर्ब्स विच डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्लीट मीनिंग। इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य का कंप्लीट उसका मीनिंग पता करना हो तो
ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कुछ एक्सेप्शंस है कि एक वर्ब ऐसा है जैसे कि फ्लाई, एक वर्ब है उड़ना या उड़ाना, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन इसी वर्ब को अगर हम ऐसे यूज करें कि ही फ्लाइज, अगर मैं ये जो वर्ड है काइट ये ना लिखूं तो ही फ्लाइज, वो उड़ाता है, क्या कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जो फ्लाई है वो फर्स्ट सेंटेंस में एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वहां पे उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। शी लेफ्ट मुंबई ऑन 5 अप्रैल। शी लेफ्ट मुंबई, उसने मुंबई 5 अप्रैल को छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू लीव, अब यहां पे अगर अर्ली ना हो तो भी चलेगा। शी लेफ्ट, तो ये ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव दोनों जगह पे यूज हो पाते हैं। आपको कुछ ऐसे 5 वर्ब्स ढूंढने हैं जो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव दोनों वे में यूज किए जाएं, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, यहां पे खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बहुत है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, देखिए जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब अलग से क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन कुछ अलग है, इस वजह से एक छोटी सी कैटेगरी बनाई गई नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। हम कोई भी वर्ब को फाइनाइट वर्ब में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, उनकी थोड़ी बहुत कैटेगरी, उनका जो फंक्शन है वो अलग है, इस वजह से छोटी सी कैटेगरी उनकी बनाई गई नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। आइए समझते हैं क्या होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, हम जब भी इंग्लिश में बातें करते हैं तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इनका यूज करते हैं सेंटेंस में। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब कौन से समय में है, मतलब कि टेंस के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेंस हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के लिए ही बनाए गए हैं। वर्ब्स के जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये क्यों बनाए गए? ताकि पता चले कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें जो एक्शन है वो कौन से समय में हो रही है। ये पता करने के लिए हमने वर्ब्स के फॉर्म बनाए, हमने टेंसेस बनाए, और उन टेंसेस के रिगार्डिंग ही इस टॉपिक के अंदर दिया गया है। तो जो फाइनाइट वर्ब्स हैं कि जिन पे टेंसेस के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ही स्पोक टू हर, देखिए ये जो स्पोक है, स्पोक क्या है? एक सेकंड फॉर्म है स्पीक का। स्पीक यानी कि बोलना, है ना। बोलना एक वर्ब है, एक्शन हो रही है, एनर्जी का यूज हो रहा है बोलने में। लेकिन स्पोक जो कि एक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो स्पीक एक फाइनाइट वर्ब हो गया जिस पे टेंस के रूल एप्लीकेबल है। उसने उससे बातें की, यानी कि पास्ट में हो गया था। तो अब पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? वर्ब के फॉर्म से पता चलेगा कि कौन से फॉर्म में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वर्ब्स के फॉर्म बनाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। आपने बहुत से शब्दों में पीछे ईडी ऐसा लगा हुआ दिखा होगा, है ना। ही प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। तो ये जो ईडी है ये क्या शो करता है? ये प्ले मेन वर्ब का सेकंड या तो फिर थर्ड फॉर्म शो करता है। देन आपने ये भी देखा होगा रॉट, राइट की जगह रॉट। तो रॉट क्या है? एक राइट जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म है।
तो ये वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स बनाने का जो पर्पस है इसके पीछे, वो क्या है कि जो एक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कौन से समय में हो रहा है ये पता करने के लिए। तो जैसे हम वर्ब्स के फॉर्म की बात कर रहे हैं कि ऐसे वर्ब्स के जिन पे टेंसेस के रूल एप्लीकेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट इस शब्द का मतलब समझो, इसका मतलब होता है सीमित, यानी कि कुछ रूल्स के अंदर ही इसे यूज किया जा सकता है, इसकी बाउंड्रीज होती है कुछ। फाइनाइट यानी कि कुछ बाउंड्रीज होती है कि हम हर जगह इसे यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से इसे कहते हैं फाइनाइट, यानी कि कुछ बाउंड्रीज के अंदर ही इसे यूज किया जा सकता है, कि जो रूल्स की बाउंड्री है ना, उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया है कि आई एम स्पीकिंग, अब यहां पे तो ing आ गया, यानी कि ing इज अनदर फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब जो कि है स्पीक, इसका ing फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं, तो लिसन जो कि एक मेन वर्ब है, इसके पीछे ing लग गया, ये एक वर्ब का फॉर्म हो गया, यानी कि ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र है, वो मेरी फ्रेंड है, अभी प्रेजेंट में भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि शी वॉज माई फ्रेंड, मैं अगर ऐसा कहना चाहूं कि वो मेरी फ्रेंड थी, तो इंग्लिश में कहना हो कि पास्ट में थी वो मेरी फ्रेंड, अभी नहीं है, तो हमने इज की जगह क्या चेंज कर दिया, वॉज। तो इस वॉज जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मुझे बताता है कि जो फ्रेंड है वो पास्ट में थी, अभी नहीं है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स यानी कि जो टेंसेस के रूल है वो एप्लीकेबल है। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं जिन पे टेंसेस के रूल एप्लीकेबल हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हम 3 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज इंफिनिटिव, जिनका काम है पर्पस को बताना। सेकंड है जेरेंड, जिसमें नाउन या तो वर्ब, इनका फंक्शन है नाउन के बारे में बताना या तो वर्ब बताना, दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। एंड एक आता है पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब या तो एडजेक्टिव, इसकी तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं फर्स्ट से, इंफिनिटिव्स। देखिए, इंफिनिटिव्स यानी कि जो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि स्पीक, लर्न, गो, वॉक, टॉक, लिसन, थिंक, ये सारे मेन वर्ब है और रेगुलर फॉर्म में है, राइट। लेकिन जब भी हमें इन्फिनिटिव बनाना है, बहुत ही इजी है इन्फिनिटिव, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कोई सेंटेंस में कि इन्फिनिटिव यहां पे है कि नहीं, तो सिंपल, आपको जो मेन वर्ब हो, मेन वर्ब लेकिन रेगुलर फॉर्म में, ध्यान से समझना, रेगुलर फॉर्म में, ना तो सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ फॉर्म, किसी फॉर्म में नहीं, सिर्फ रेगुलर फॉर्म में, और आगे टू लगाया हो, TO2 लगाया हो, तो इसके पीछे ये जो है मेन वर्ब, ये एक इन्फिनिटिव की तरह काम करने लगता है। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इन्फिनिटिव कहते हैं? ये भी तो फाइनाइट वर्ब ही है ना, क्योंकि अगर हम देखें स्पीक, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि स्पीक का अगर पास्ट में कहे तो स्पोक हो जाता है, गो को अगर पास्ट में कहे तो वेंट हो जाता है, तो ये भी तो फाइनाइट वर्ब है, मैंने जैसे कहा। तो इन्फिनिटिव नाम देने का पर्पस क्या, आइए समझते हैं इसमें। देखिए, जब भी मैंने कहा कि हम लोग जब भी कोई पर्पस बताना चाहते हो, पर्पस यानी कि हम क्या करना चाहते हैं वो बताना चाहें कि आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। देखिए, यहां पे 2 मेन वर्ब है, कौन कौन से? एक है वांट, यानी कि आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं वो। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। तो यहां पे मेन वर्ब कौन सा हो गया? चाहना, कुछ करने की चाह रखना, वो मेन वर्ब हो गया, यानी कि वांट मेन वर्ब हो गया। अब कोई भी सेंटेंस में 2 मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते आई वॉन्ट स्टडी। आई वॉन्ट स्टडी का मतलब होता है कि मैं पढ़ाई चाहता हूं, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, ये नहीं। तो ये जो स्टडी, अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट स्टडी, तो स्टडी एक नाउन हो जाएगा, वर्ब नहीं होगा फिर। ओके, तो अगर मुझे कहना है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं,
तो मुझे यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, जो पर्पस बताता है कि आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। ओके, सिमिलरली दे वॉन्ट टू लीव, वो यहां से जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट लीव यानी कि वो छुट्टी चाहते हैं, तो छुट्टी तो एक क्या हो गया, एक नाउन हो गया। दे वॉन्ट टू लीव मतलब वो जाना चाहते हैं, यहां से जाना चाहते हैं, तो जाना जो कि एक पर्पस बता रहा है। और वॉन्ट टू तो ये एक मेन वर्ब और टू के साथ इन्फिनेटिव, तो ये टू स्टडी, टू लीव, ये क्या है, एक इन्फिनेटिव है कि जिनमें अगर कोई भी सेंटेंस में आपको दो मेन वर्ब एक साथ दिखें, ओके, जैसे कि वांट है, स्टडी, वांट एंड लीव, तो जो सेकंड वर्ब होता है इसके आगे टू लगा के हम सेंटेंस का सेंस कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ही वॉन्ट्स टू कुक, वो खाना पकाना चाहता है, तो अगेन ये जो टू कुक इज एन इन्फिनेटिव। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो रहा है। देखिए सारे फाइनाइट वर्ब्स ही है, लेकिन उनके फंक्शंस बदलते जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा उनका क्लासिफिकेशन अलग हो गया है। अब देखिए पार्टिसिपल पहले समझ लेते हैं। पार्टिसिपल में भी हमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। देखिए जो पार्टिसिपल है इनका काम समझिएगा, ये या तो वर्ब बताते हैं या तो एक एडजेक्टिव बताते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या है बच्चों, कि कोई भी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करना। हम दोनों वे से समझते हैं इसे। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है सर्विस्ड कार, कार को सर्विस कर दी यानी कि ये काम हो गया। एडिटेड वीडियो, वीडियो एडिट हो गया। पेंटेड वॉल, वॉल पेंट हो गई। तो अगर वर्ब के फॉर्म में देखें कि जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव की तरह हम देखें तो कार जो कि एक नाउन है, कौन सी कार, सर्विस की हुई कार, सर्विस की हुई कार यानी कि सर्विस्ड कार। वीडियो कौन सा, एडिटेड वीडियो। वॉल कौन सी, पेंटेड वॉल। ये तीनों एक नाउन है और इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये एडजेक्टिव दे रहे हैं। सर्विस्ड, एडिटेड, पेंटेड, ये सारे क्या है, एक एडजेक्टिव तरह भी काम कर रहे हैं। तो हम दोनों पर्पस से इसे यूज कर सकते हैं। सर्विस्ड कार, सर्विस की गई हुई कार, या तो कौन सी कार, सर्विस वाली कार। मतलब वर्ब के फॉर्म में देखें तो जो काम हो चुका है उस वे में, और एडजेक्टिव में देखें तो नाउन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करे वो। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड ये दोनों सिमिलर है समझने के लिए, थोड़े डिफरेंट है उनके फंक्शन, लेकिन है तो उनका जो फॉर्म में आप चेंज करते हैं वो सेम है। कोई भी मेन वर्ब हो, ओके, कोई भी मेन वर्ब होगा, उसमें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये अगेन एक वर्ब का काम कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या है, वर्ब के बारे में बताना। जैसे कि अगर हम कहें कि वो जो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मीनिंग क्या हुआ, अभी फिलहाल जो हो रहा है, राइट नाउ क्या हो रहा है वो बताने के लिए। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यू आर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। आई एम स्पीकिंग, तो स्पीकिंग क्या हो गया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एक चीज आप यहां पर नोटिस कीजिए कि जितने भी हम वर्ब देख रहे हैं उन सभी पे जो वर्ब्स के रूल्स हैं, टेंसेस के रूल्स हैं, वो सारे एप्लीकेबल है, लेकिन उनका फंक्शन थोड़ा अलग हो जाता है। इस वजह से हमने उसे अलग नाम दे दिया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा। तो जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है कि वर्ब जो मेन वर्ब होता है इसके पीछे हम आईएनजी लगा दे तो वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करता है या तो फिर एक जेरेंड की तरह काम कर रहा है। किस तरह से, आइए समझते हैं। देखिए लाफिंग चिल्ड्रन, बच्चे हंसते हुए, हंस रहे हैं। राइजिंग सन, जो राइज हो रहा है। रनिंग हॉर्स, दौड़ रहा है हॉर्स, घोड़ा, राइट। अब यहां पे इन तीनों में हमने एज ए वर्ब समझा, ओके।
एज अ वर्ब समझा। लेकिन अगर इसी को एज एन जेरेंड या तो मैं कहूँ एक नाउन की तरह, ये जो जेरेंड है ये क्या हेल्प करता है, नाउन की तरह भी इसे हम यूज कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ब एक नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए क्या हुआ, एक वर्ब जो है एक नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए किस तरह से कि रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, दौड़ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये रनिंग तो एक नाउन हो गया, दौड़ना जो कि एक एक्शन का नाउन हो गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छी कसरत है। तो यहाँ पे स्विमिंग रनिंग ये दोनों किस तरह से हमने यूज किए, एज अ नाउन यूज किए। हम अगर कहें ऐसा कि यू आर रनिंग, तो यू आर रनिंग में जो रनिंग है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है। लेकिन हम अगर ऐसा कह रहे हैं कि रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, तो एक ही वर्ब का फॉर्म दो तरह से यूज हो रहा है। इसे कहां पे यूज करते हो वो मैटर करता है, राइट? ओके, तो रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, दौड़ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग रनिंग ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया, है ना? तो वर्ब भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जो हमारे दो पार्ट थे, ये जो हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी डेफिनेशन, बहुत सारी चीज़ें समझी। लेकिन अब इसे प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया कि ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, इस 5 सेंटेंसेस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, इसके कोई अलग अलग टाइप है कि नहीं, ये समझना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि शी वॉज रियली बैड एट पेंटिंग, वो पेंटिंग में बहुत बुरी है, वो पेंटिंग में बहुत बुरी है, मतलब उसके बस की बात नहीं है, वो पेंटिंग अच्छा नहीं कर सकती। तो चलिए आइडेंटिफाई कीजिए इसमें वर्ब है कि नहीं है। हाँ भाई है ना, वॉज एक वर्ब है, कौन सा है, मेन है कि ऑक्सिलरी? बुरा होना, रियली बैड होना, होना यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, तो ऑब्वियसली कौन सा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। एट पेंटिंग, एट पेंटिंग यानी कि पेंटिंग करने में, तो ये कौन सा नाउन हो गया, आइडेंटिफाई कीजिए। एक मैं करता हूं, एक आप कीजिए, ठीक है? स्टडीइंग इज हिज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स टू डू, स्टडीइंग यानी कि पढ़ाई, इज हिज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स टू डू, पढ़ाई उनकी बहुत सारी चीजों में से जो सबसे पसंदीदा काम करने की चीज है, मतलब उसे अच्छा लगता है ये। स्टडीइंग इज हिज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स टू डू, तो वर्ब है, हाँ है ना, इज। कोई और है, हाँ है, स्टडीइंग। लेकिन किस तरह से है, एज अ जेरेंड है, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज एन इन्फिनिटिव है, क्या है? स्टडीइंग एक जेरेंड हो गया, पेंटिंग भी एक जेरेंड ही है क्योंकि वो नाउन बता रहा है। ओके, विनोद जस्ट वांटेड टू वॉच अ मूवी, विनोद जस्ट वांटेड टू वॉच अ मूवी, विनोद सिर्फ एक मूवी देखना चाहता था। तो जस्ट वांटेड एक मेन वर्ब हो गया, लेकिन कौन सा, वांटेड टू, ये टू वॉच एक इन्फिनिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मेन वर्ब आए, एक वांटेड कि जो एक सेकंड फॉर्म में है, एंड टू वॉच, वॉच भी एक मेन वर्ब है, और दो मेन वर्ब एक साथ आ नहीं सकते, नहीं तो मतलब बदल जाएगा। तो टू वॉच क्या है, एक इन्फिनिटिव, क्या है, एक इन्फिनिटिव। ओके चलिए, और यहाँ पे दोनों मेन वर्ब है, राइट, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। फोर्थ है, आई हैव जस्ट सीन एन इंजर्ड मैन, मैंने अभी ही एक इंजर्ड मैन, जिसे थोड़ी सी चोट पहुंची थी, उस इंसान को देखा। तो इंजर्ड, ये जो इंजर्ड है ये क्या है, अभी एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं ना हम लोग, एक एडजेक्टिव, यानी कि क्या है, इंजर्ड मैन एक नाउन है, नाउन की जो इंफॉर्मेशन है इसे थोड़ी ऐड कर रहा है या तो इसे मॉडिफाई कर रहा है, इंजर्ड मैन। तो क्या कहेंगे इसे, बताइए। इट लुक्स लाइक यू वांट टू विन, ऐसा लग रहा है कि आप जीतना चाहते हैं। इट लुक्स लाइक यू वांट टू विन, तो टू विन क्या है, एक इंफिनिटिव। यू वांट एक मेन वर्ब हो गया,
इट लुक्स लाइक, ये दिख रहा है, ये लग रहा है कि आप जीतना चाहते हैं। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस हमने जो की, और मैंने आपको इस वीडियो में टास्क भी दिया है कि एक तो कि जो आपको टास्क कार्ड मिला है वो, एंड सेकेंडली मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके 5 एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो आई होप कि आपको वर्ब्स के बारे में पता चला है, एंड विद दिस नोट आई विल टेक लीव। See you in the next lecture. Till then, take care. Tata, bye bye. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.